हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। मैं देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या जानना नया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो भूमिका जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई एंजल गाइडेंस है तो मैं बता देती हूँ आपको कि आपके लिए ईश्वर ने क्या मैसेज दिया है। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको जो है ना, अब काइंड रहना है और ग्रेशियस रहना है। बहुत ज़्यादा ग्रेस के साथ आपको खुद को प्रेजेंट करना है और ये चीज़ आपको फील भी करनी है अपने आप में। और काइंडनेस जो है आपको अपने लिए भी दिखानी है और दूसरों के लिए भी दिखानी है। अपने मन को बहुत ज़्यादा कोल्ड मत कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड फीलिंग के साथ आप मत रहिए, बहुत ज़्यादा काइंड रहिए। क्योंकि दूसरों का बिहेवियर जैसा भी हो, आप अपने व्यक्तित्व को उनके प्रभाव के कारण ख़त्म मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए आई है, ठीक है। और तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं डिवाइन ने क्या मैसेज होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या देना चाहते हैं मैसेज आपको। आज हम वो चेक करेंगे, ठीक है। एट ऑफ कप्स, द हर्मिट कार्ड, द हैंग्ड मैन। ओके, तो आपके दुश्मनों की एनर्जी आई है आज। उल्टे लटक गए हैं पेड़ पर। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहा था ना मैंने, आपके दुश्मनों की आज एनर्जी आई है। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपके दुश्मनों की एनर्जी आई है आज, जिन लोगों ने आपके पीठ पर खंजर घोंपे थे और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत, यस 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 यस, दिस इज़ द कंफर्मेशन दैट people who tried to defeat you, they already trapped in their own cage. ओके, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी आई है आज, आपके
दुश्मनों की, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे खंजर घोंपा और आपके साथ जो उन्होंने किया है वो चीज़ें अब उनके साथ पेश आ रही हैं, उनके जीवन में ये चीज़ें पेश आ रही हैं। अब इनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। तो आपके छुपे हुए दुश्मनों की एनर्जी आई है कि अब उनको अपने किए हुए कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है, और अब ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें वो अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एकदम खुश, नाराज़, दुखी, परेशान और बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ करने के बाद, इतने षड्यंत्र रचने के बाद भी उन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिल पाया है। देखो कैसे उदास हो गया है ये पर्सन। अब तो इनके जो भी मून शून के मैजिक है ना, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। देखो मून भी बेचारा उदास हो गया है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी आई है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचा और आपके जीवन में किसी तरह की कलह कुलेश की, वो अब अकेले पड़ गए हैं और अब कोई उनका साथ नहीं दे रहा। अब वो बिल्कुल अकेले हैं और उन्हें एक्चुअली रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर गए हैं। ठीक है, तो उस गड्ढे में वो खुद गिर गए हैं और ट्रैप हो गए हैं, और अब उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और अब उनकी हालत ऐसी हो गई है बिल्कुल जैसे ये पेड़ पे टंगा हुआ है ना, एक पैर पे वो भी, तो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। अब वो ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं कि जो हुआ वो गलती से हुआ, ऐसे हमने किया था, वैसे किया था। और तरह तरह के ना मंदिरों में जा रहे होंगे, देखना वो अलग अलग तरह के मंदिरों में जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, या घर में कुछ हवन वगैरह करवा रहे होंगे, कुछ ना कुछ करवा रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आपके जीवन में भेजा था ना, वो सब बैकफायर हुआ है, वो सब उन्हीं के पास चला गया है, वापस उन्हीं के घर में चला गया है। तो जो कुछ भी उनके घर में चला गया है उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, और उनके घर में, उनके आस पड़ोस में, या उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, अब वो भी उनके खिलाफ हो गए हैं और उनके साथ वो कर रहे हैं जो आपके दुश्मनों ने आपके साथ किया। ठीक है, अब इनको भी मुंह की खानी पड़ रही है दूसरों के। और सबसे बड़ी चीज़ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके धन में कमी आई है। इनके घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी आई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाया था ना, स्लो डाउन किया था आपकी चीज़ों को। तो यहाँ पर इनके धन में कमी आ गई है और संघर्ष ईश्वर ने बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो सेटिंग है ना इनके जीवन की, ईश्वर ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, यानी कि संघर्ष का जो मीटर है वो बढ़ा दिया है, और जो अर्निंग का है, इनकमिंग का है, वो डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है कि इनकी लाइफ में भी वो चीज़ें हो रही हैं जो इन्होंने आपके लिए प्रोजेक्ट की थी, अब वो सभी चीज़ें इन्हीं के पास वापस लौट आई हैं। और अब ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, इनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्हें ना हेल्थ इश्यूज़ होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होंगे इनको, और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी होंगी इनकी लाइफ में। देखो इस पर्सन को कितना उदास बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा इसके पास बचा है और बाकी सब ये दिमाग में ना, मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन है इसे, बहुत ही ज़्यादा हैवी डिप्रेशन है कि इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और देखो ये इसको नज़र भी नहीं आ रहा है कि इसके सर के ऊपर 2 भेड़िए खड़े हैं। ठीक है, और इसके बिल्कुल बगल में भी एक भेड़िया है जो छुप के बैठा हुआ है। ये चारों ओर से मुसीबतों से घिरा हुआ है, चारों ओर से इसके जीवन में आग लगी हुई है। हालांकि देखो इसके पास मदद के लिए ईश्वर है, लेकिन फिर भी ये मदद के लिए उठ नहीं रहा, एक ही जगह पर पड़े पड़े जैसे सड़ सा गया है। यानी कि इन लोगों ने आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की हैं, अभी मून साइकिल जो गया है, और जो भी प्रोजेक्शंस की हैं वो सारी बैकफायर हो गई हैं, और वो सब कुछ जो है इसी के पास लौट गया है। और ये बहुत से लोग हो सकते हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, देखो इनके ऊपर ना शनि का प्रभाव, शनि का साल चल रहा है ना, शनि ने इनको इनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। और सबसे ज़्यादा कमी आई है इनके रिश्तों में। देखो मर्क्यूरी इनका वीक हो गया है, मर्क्यूरी जो है वो
अच्छे रिलेशनशिप को, सुख को, समृद्धि को, सुख संपदा को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और वही इनके जीवन से चला गया है। और यहाँ पे राहु का कार्ड भी आया, यानी कि राहु भी प्रकट हो गया है इनके जीवन में, यानी कि राहु, शनि और मर्क्यूरी, केतु भी है क्या, नहीं। और बेसिकली इनके जीवन से ना जो खुशियों के द्वार होते हैं, यानी सुख के चीज़ों के जो द्वार होते हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड भी आया है जो कि चीज़ों के द्वार को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये किसी भी चीज़ में जब आपके लाइफ में कोई चीज़ आती है तो वो 9वें द्वार से ही आती है, मार्च से आती है, वो सभी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना, किसी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है जैसे, और वहाँ पे चील, बिच्छू, चूहे, मकोड़े, सो जब सब कुछ है उसमें, सांप, बिच्छू, सब कुछ डाल दिया गया है उसमें, और इन लोगों को जैसे नर्क में डाल दिया गया है। ये जिंदा ही नर्क की आग में जल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इनके धन की कमी आई है, रिश्तों में कमी आई है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्यार की बहुत कमी आई है। और देखो इन लोगों के घर में, खुद के घर में ही सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए होंगे। सब लोग इनके एक दूसरे के खिलाफ हो गए होंगे इनके घर में। अगर आप कभी देख सकें तो इन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे इस वक्त। सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए होंगे, सब ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार पकड़ ली है। और पॉसिबल है इनमें से 1-2 रिश्ते ऐसे भी हैं जो टूटे भी होंगे, जो बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे इनके दूसरों के साथ। तो भाई इनको जो है इनके कर्मों का फल मिल गया है अब, तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात आई है। और डिवाइन के मैसेजेस लेंगे, जिसमें से एक पैसे से मैसेज झांक रहा है ट्रैवलिंग, यानी कि आपके अध्यात्म की यात्रा शुरू हो चुकी है। ईश्वर ने जो है आपको कहा है कि तुम अब मेरे नज़दीक आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और जितना हो सके अध्यात्म की ओर बढ़िए। अध्यात्म आपका ना, आपको आपके जीवन की एक नई दिशा की ओर लेकर के जाएगा, कुछ नया ही लेकर के आएगा। ठीक है, तो आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए, जितना हो सके तेज़ी से अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़िए। और पॉसिबल है कि कोई नॉर्मल यात्रा भी आपको करनी पड़े। यात्रा का मैसेज बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। 8 नंबर का कार्ड है, यानी कि शनि ने आपके साथ न्याय किया है। आपके जो भी हिडन एनिमीज़ हैं, और जो भी स्पेसिफिक कोई पर्सन भी होगा यहाँ पे, कोई मेल पर्सन वैसे भी स्पेसिफिक आया है। तो अगर कोई मेल पर्सन है तो उसने जो आपके साथ किया है वो सब उसके पास लौट गया है। अब इस बंदे के पास धन की बड़ी कमी है, पैसा नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन बहुत ज़्यादा है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, घर में सब लड़ रहे हैं। ये ज़्यादातर घर से बाहर रहता होगा, जो भी इंसान है घर से बाहर रहता होगा, घर के अंदर बहुत कम रहता होगा। शनि की 7.5 बेसिकली शुरू हो गई है इसके जीवन में। ठीक है, और आपको जो है शनि अब आपके अच्छे कर्मों का फल दे रहा है। ओके, तो मोमेंट टू मोमेंट आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। यहाँ पर जो है धीरे धीरे चीज़ें आपके जीवन में स्लो डाउन जो की गई थी, अब आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चीज़ें आपके जीवन में बेसिकली सही हो गई हैं। अब आपको आपके जीवन का स्वाद चखने को मिलेगा। एक्चुअली इससे पहले तो आपने दिन काटे होंगे, समय काटा होगा, है ना। अब आपको जीने का स्वाद आएगा कि एक्चुअली जीना कहते किसे हैं। एक बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ जिएंगे अब आप। द रिबल, तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी रिबेलियस की एनर्जी आई है कि कुछ लोगों के मन में जो आपके प्रति जो बेफजूल का द्वेष था ना, अब उनको उनके भाग्य ने जो ऐसा पछाड़ा है ना। ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर का कार्ड यानी कि जो चीज़ें उन्होंने आपके जीवन में की थी ना, जो द्वेष उन्होंने आपके जीवन में बेफजूल रखा, बेवजह आपको दुश्मन बनाया। ठीक है, बेवजह आपको अपना दुश्मन बनाया इन्होंने, वो चीज़ें इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही हैं। और वो जो रिबल था ना, वो दुगना तिगुना चौगुना बन करके इनके ही जीवन में वापस आ गया है। पॉलिटिक्स, अभी भी ये लोग जो हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है।
असर क्यों नहीं हो रहा, असर क्यों नहीं हो रहा, असर क्यों नहीं हो रहा, उल्टी गिनती क्यों चल रही है, हमने तो सीधा तीर मारा था, हम पर ही क्यों जा रहा है, इनके ऊपर क्यों नहीं जा रहा, जिनके ऊपर इन्होंने मारा था आपके ऊपर क्यों नहीं गया, इनके ही ऊपर क्यों चला गया। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। आप जो है हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, ईश्वर आपको हील कर रहे हैं, सभी चक्रास को आपके हील कर रहे हैं। आप जो हैं अपने आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जीवन में ईश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं, युग युगांतर के लिए ईश्वर से दूर जा चुके हैं। क्योंकि देखो, कोई भी मैजिक करना, कोई भी जादू टोना करना, किसी के भाग्य के साथ खिलवाड़ करना, ईश्वर के आगे हथियार पकड़कर खड़े होने जैसा है। अब अगर तुम ईश्वर के आगे हथियार पकड़कर खड़े हो तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। तो वो चीज़ हुई है यहाँ पे अब इनका अंजाम ईश्वर ने इनको दिखा दिया है। तो अब ये इधर उधर कीड़े मकोड़े की तरफ भाग रहे हैं, तितर बितर हो गए हैं। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी तो लाइफ में कोई कमी नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना। तो यहाँ पे आप जो हैं शायद अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, या फिर सुन ना पाएँ। इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि आप अपनी इंट्यूशंस को ना सुन पाएँ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। इस वक्त ईश्वर जो आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपसे बोलेंगे ना, वो सभी चीज़ें ईश्वर के वचन के थ्रू हैं। ईश्वर अपना वचन आपके अंदर डाल रहे हैं, ईश्वर अपना वचन आपके अंदर डाल रहे हैं। अपना वचन आपके अंदर डालकर वो आपको बता रहे हैं कि सही रास्ता क्या है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस ओर आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आई है। आप अपने अध्यात्म की यात्रा को देखो, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड, जो पहला कार्ड था वो ट्रैवलिंग का था, और जो लास्ट कार्ड है वो इनर वॉइस का है। यानी कि आप अपने अध्यात्म की यात्रा में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने ध्यान को बढ़ाइए। ठीक है, इंटेंसिटी आपने स्लो कर दी है, अपने उसको बढ़ाइए। ईश्वर जो आपसे कहना चाह रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से, वो आपसे कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, अपना मेडिटेशन जो है जारी रखिए, उसको बंद मत कीजिए। अपने इंट्यूशंस कुछ सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, वो आपसे कुछ बोल रही है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है आपके लिए। तो ओवरऑल जो आपके दुश्मन थे, उन्होंने जो द्वेष और द्वंद्व आपके प्रति रखा ना, ईश्वर ने उसका दुगना तिगुना और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके ना इन्हीं के जीवन में भेज दिया है। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें कर रहे हैं कि आपके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ है क्या प्रॉब्लम, ईश्वर आपके साथ हैं क्या। इनको आपकी ना शक्तियों का या आपके जो पावर है, आपके सोल का जो पावर है, उसका अंदाज़ा हो गया है कि यू आर नॉट अ कॉमन सोल। आप कोई साधारण सोल तो नहीं है। आपके ऊपर ईश्वर की रहमत है। ईश्वर को हर समय धन्यवाद देते रहिए, उनको हर समय ईश्वर को जो है ग्रेस जो है उनके सामने प्रकट कीजिए। थैंक यू बोलिए उनको, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, जो भी उन्होंने आपके जीवन में किया है, आपकी बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, अब जो है ना, ऐसा पॉसिबल है कि लोग इनके बारे में भी बातें कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम उछाला है आपका, और लोग इनके बारे में भी हंस रहे हैं, लोग इनके बारे में भी बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके साथ ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे ना, जैसे आपको बुली करने की कोशिश कर रहे थे, आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो बुली और हैरेस जो है इन्होंने आपके लिए की थी, वो बुली और हैरेसमेंट ना इन्हीं के लाइफ में हो गई है स्टार्ट। तो ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, अब एंजल्स के कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके बारे में, आपको क्या करना चाहिए। सेल्फ सोल अलाइनमेंट। आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लीव माई बेस्ट लाइफ। तो आपको जो है अपने सोल को अपने पर्पस के साथ अलाइन करना है एंड लीव योर बेस्ट लाइफ। तो देखो, जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है, उस उद्देश्य के साथ अपने जीवन को पूरा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ सोल अलाइनमेंट कीजिए, यानी कि अपनी सोल को अलाइन कीजिए, और सातों जो चक्रास हैं उनको अलाइन करके एक दिशा में लेकर आइए और एक साथ चार्ज कीजिए। मेडिटेशन से आप खुद को चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए।
बार बार मेडिटेशन का मैसेज आ रहा है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ग्रोथ, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इन टू माई बेस्ट सेल्फ। तो आप जो है ना कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में और अपने बेस्ट सेल्फ को रिप्रेजेंट करेंगे आप अपने आने वाले समय में। डबल वन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उदास मत होइए और ईश्वर कोई मिरेकल करने वाले हैं, कोई चमत्कार करने वाले हैं आपके जीवन में। ठीक है, आप तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, स्लो मत होइए। ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा सा लेज़ीनेस फील होती हो, इस लेज़ीनेस को हटाइए अपने जीवन से। ठीक है, फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको जो है इस समय फॉरगिवनेस के भाव में रहना है। आपको अपने अंदर के सारे ग्रजेस निकाल देने हैं, माफ़ करना है अपने आप को और अपने आप से जुड़े हुए लोगों को भी और अपने दुश्मनों को भी पॉसिबली, क्योंकि आपको उनसे बदला नहीं लेना है, आपका बदला ईश्वर ले लेंगे। ठीक है, आपको कार्मिक में नहीं फंसना है। आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप कार्मिक डेप्ट में फंस जाएंगे। आपको कार्मिक डेप्ट में नहीं फंसना है, आपको माफ़ करना है सबको, क्योंकि ये जो है ना, ये भी एक जहर होता है जो अपने अंदर रखने से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो इस तकलीफ़ से बाहर निकलिए। ठीक है, इस तकलीफ़ से बाहर निकलिए और ख़ुद को रिलीज़ कीजिए। करेज, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो आप बहुत करेज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने अपने इस समय में, और बहुत ही हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े हैं और अभी भी आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी से आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हैं तो ये तो कोई बहुत हिम्मत वाला इंसान ही हो सकता है जो ऐसा कर सकता है, जिसके ऊपर ईश्वर की रहमत है और आपके अंदर भी अपनी हिम्मत है। ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। तो आपको जो है ईश्वर को हर समय ग्रैटिट्यूड पे करना है। जो भी लेसन्स ईश्वर ने आपको सिखाए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपको दी हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, तेज़ी से आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। मोटिवेशन, आई एम मोटिवेटेड एंड ड्रिवन टू अचीव माई गोल। तो आप जो है ना मोटिवेटेड हैं, मोटिवेशन की तरफ आपको बोला जा रहा है रहने के लिए। पॉसिबल है कि आप जो लोगों से इंस्पायर्ड हैं उनसे मोटिवेशन लीजिए और मोटिवेटेड रहिए और अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को खुद ड्राइव कीजिए। आपके ऊपर दूसरों को चौधरी नहीं बनाया है ईश्वर ने, आप अपने जीवन के चौधरी खुद हैं। अपनी लाइफ को खुद ड्राइव कीजिए। अगर ईश्वर ने आपको लग्जरी कार दी है तो आप अपनी लाइफ को ड्राइव खुद कीजिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज थे। कुछ मैसेज अब चैनल्ड डेक में से ले लेते हैं, देखेंगे ईश्वर ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। जिनको मैसेज नहीं मिला है उनको अब मिल जाएगा। तो एक मैसेज जो झांक रहा है पहले से, द की टू सक्सेस इज़ ओबीडियंस टू गॉड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्सेस की चाबी जो है ईश्वर का कहना मानना है, यानी कि आपको हर समय ईश्वर का कहना मानना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि आप शायद ईश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक कार्ड आया है, कर्मा बैकफायर। ठीक है, तो यानी कि जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की थी, उनके जीवन में अब कर्मा बैकफायर हो गया है, उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं, आई थिंक 3 आ गए हैं। ओके, एंजल्स आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर यू। तो एंजल्स जो हैं आपके हर समय आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, और आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शंस तो नहीं की जा रही। बेसिकली आपको एंजल्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और प्रोटेक्ट किया है आपको। एंड रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, अ बिग पॉजिटिव शिफ्ट। तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है। ऐसे समय में कोई किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी प्रोजेक्ट ना करे और आप अपने जीवन में अपने रास्ते से भटक ना जाएं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है जिसको कोई रोक ना सके, इसलिए एंजल्स ने आपको पहले ही आकर घेर लिया है ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकें। ठीक है, इज़ कमिंग इन मेजर
शिफ्ट इज़ कमिंग इन फिनेंस, रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ। तो भाई चारों ओर से, दसों दिशाओं से आपके जीवन में फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ आपके लिए आ रहा है, जिसकी सुरक्षा ईश्वर के एंजल्स खुद कर रहे हैं, सो दैट कि कोई आपके हिस्से का आपसे छीन ना सके। गॉड इज़ अबाउट टू शो यू इट वॉज वर्थ वेटिंग। तो देखो ये तीनों मैसेज एक साथ आए हैं। ईश्वर अब आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो समय आपने इंतज़ार किया था ना, एक्चुअली इस चीज़ का बहुत बड़ा वैल्यू है। बहुत अच्छा हुआ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि आपके लिए जो फल है ना, वो बहुत बड़ा वाला, बहुत मीठा मीठा फल देने वाले हैं ईश्वर आपको। गॉड विल डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड। तो ईश्वर जो है वो करेंगे जिस चीज़ के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था आपको, ठीक है। वेल्दी, आई एक्सेप्ट टू बी रिच, आई एम रेडी टू बिकम रिच, आई एम मिलियनर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये अफर्म करने के लिए दैट यू आर गोइंग टू बी वेल्दी, तो यू आर गोइंग टू बी रिच। तो आप बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसा आने वाला है, जिसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से नहीं रोक सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं आप, शिकायत है ईश्वर को आपसे। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी सून। तो आप जो है ना, कुछ स्पेशल बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके जीवन में आ रही है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस। तो आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ को साइलेंटली अपग्रेड कीजिए, शोर मचा के मत कीजिए, क्योंकि जब आपका बारे में कुछ भी पता चलता है तो लोगों को आग लग जाती है। जजमेंट इज़ पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट। तो ईश्वर के दरबार में आपके बारे में, आपका जो कोर्ट, आपका जो केस है ना, उसकी फाइल ओपन हो गई है और जजमेंट पास हो गया है, न्याय हो गया है, ठीक है। न्यू बिगनिंग हैज स्टार्टेड इन योर लाइफ, यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर एंड एवरीथिंग विल गो योर वे। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में जो है ना शुरू हो चुकी है, और नई नई चीज़ें आपके जीवन में अब आपके रास्ते में आने वाली है। अ लॉट ऑफ न्यू मनी। तो लॉट ऑफ न्यू मनी आपकी लाइफ में आने वाली है। यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर एंड एवरीथिंग विल गो योर वे। तो आपके जो रास्ते में है बहुत सारा पैसा आ रहा है, चारों ओर से आ रहा है, हर ओर से आपके जीवन में अब नया नया पैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी आई है। गॉड्स हैंड इज़ ऑफन इनविजिबल बट इट्स नेवर इनएक्टिव। तो हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो कि ईश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बट वो कॉन्स्टेंटली आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जो भी वो आपके लिए कर रहे हैं वो अब आपको अब दिखाई देगा, ठीक है। लव स्पेल। तो भाई लोगों को आपके ऊपर अब ये लव स्पेल करने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि उनको लग रहा है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो निकल गई। मनी इज़ फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपके पास अब पैसा ना हर एक डायरेक्शन से आएगा, चारों ओर से आएगा, हर एक दिशा से आएगा। यू हर्ट मी, समवन इज टेलिंग यू दैट यू हर्ट मी, ठीक है। ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल। तो आपको कहा जा रहा है कि ग्रोथ जो है ना हर समय विजिबल नहीं होती है, कभी कभी वो इनविजिबल होती है। नो वन इज़ यू, दैट इज़ योर पावर। तो हर कोई आप नहीं है, यही आपकी सुपर पावर है, और आपके जैसा बन भी नहीं सकता हर कोई। योर एक्स इज टॉक्सिक्स। आपका कोई एक्स है जो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा आपके लिए। मैनी विल बी अट्रैक्टेड टू योर लाइट, वेरी फ्यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन वो सभी का क्या है प्रॉब्लम, कि वो आपकी इस दिव्य ऊर्जा को, दिव्य रोशनी को, आपकी वाइब्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। समथिंग इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, ट्रस्ट दैट। तो कुछ चीज़ें हैं, कोई है जो आपकी देखभाल कर रहा है, आपकी हर चीज़ की देखभाल कर रहा है। आपको कहा जा रहा है कि विश्वास कीजिए। तो ओके,
तो लास्ट मैसेज है ये, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे रास्ते जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं आपको, और आपकी मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी थी आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए थी आज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर मैं आ रही हूँ 10 जुलाई को 7 बजे शाम को। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आऊँगी एक और नया मैसेज लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय डिवाइन फैमिली, आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर मुझे कुछ भी डोनेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर डोनेट कीजिए मुझे। आपसे बहुत बहुत निवेदन है मेरा कि जो भी डोनेशन करना चाहते हैं आप मुझे इस नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।